हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फॉर नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन द बायो वर्ल्ड। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग बात करने वाले हैं वीडियो नंबर 14 के बारे में। अपने आखिरी वीडियो में मतलब वीडियो नंबर 13 में हम लोगों ने बात किए थे हार्ट के बारे में। यस सर, हम लोगों ने बात किया था ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम और उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब तक आपको ये बात अच्छे से पता चल गई है कि क्लोज सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम है और ये मेक श्योर करता है कि बॉडी के सारे ऑर्गन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट का सप्लाई कंटिन्यूसली मिलता जाए। देन हम लोगों ने हार्ट के बारे में बात किया था। फिश में दो चैम्बर हार्ट होते हैं, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, और उनके हार्ट से बस एक ही टाइप का ब्लड बहता है जिसको हम वीनस ब्लड कहते हैं, इसलिए फिश के हार्ट को हम वीनस हार्ट भी कहते हैं। यस, देन हम लोगों ने बात किया था आई थिंक एम्फीबिया के बारे में भी बात किया था। एम्फीबिया का हार्ट जो होता है उसमें 3 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 चैम्बर हार्ट मतलब 2 ऑरिकल रहेगा, एक राइट ऑरिकल और दूसरा लेफ्ट ऑरिकल, एंड देन देयर इज गोइंग टू बी वेंट्रिकल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं या चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में? टुडे वी गोना टॉक अबाउट द किसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग? रेप्टाइल, एड्स और मैमल के हार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगाने वाले हैं। चलो हम लोग वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक रहेगा हार्ट ऑफ रेप्टाइल। हार्ट ऑफ रेप्टाइल के बारे में बात करने वाले हैं। हार्ट ऑफ रेप्टाइल। रेप्टाइल का मतलब होता है ये लैंड पे रहने वाले जीव होते हैं, इनको हम रेप्टाइल कहते हैं। और रेप्टाइल का जो हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं? उसमें 3 चैम्बर होते हैं, लेकिन उनका जो वेंट्रिकल होता है ना उसमें ना पार्शियल चैम्बर होता है। तो मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ बॉक्स के फॉर्म में, और बॉक्स के फॉर्म में आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए। सो हार्ट ऑफ रेप्टाइल इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी, जो सबसे पहला पॉइंट होगा, इट इज पार्शियली, इनके पास ना 3 हम 3 की जगह हम 3.5 बोल सकते हैं। यस सर, इज दैट क्लियर? इनके पास 3 चैम्बर है, लेकिन पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर हम लिखते हैं, दैट विल बी मोर बेटर। देखिए ये इनका हार्ट है, ये हो गया 4 चैम्बर हार्ट। यस सर, इसमें 4 बॉक्स रहेंगे, 1 2 3। यस सर, 1 2 3 4। ऊपर हमेशा ऑरिकल रहेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे राइट एट्रियम या ऑरिकल, इसको हम लेफ्ट एट्रियम, ऑरिकल को एट्रियम भी बोलते हैं, ये बात सभी को पता है। इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल। राइट, अगर ये राइट है तो ये भी राइट ही रहेगा ना, राइट और राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पे रहेगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अब राज की बात ये होती है कि इनमें राइट और लेफ्ट डिवाइड नहीं होता है। क्यों नहीं डिवाइड होता है? क्योंकि इनमें जो पार्टीशन है वो पूरा डेवलप नहीं होता है, पार्टीशन पूरा डेवलप नहीं है। तो ये 1 चैम्बर हो गया, ये 2 चैम्बर हो गया, और ये 3 चैम्बर हो गया। लेकिन ये जो तीसरा चैम्बर है उसमें छोटा सा पार्टीशन है। छोटा सा पार्टीशन मतलब आप ये जो पार्टीशन आप इस समय देख पा रहे हैं, इस पार्टीशन को तो आप देख ही पा रहे हो, इज दैट क्लियर? पक्का? तो ये पार्टीशन को आप देख पा रहे हो, तो ये पार्शियल पार्टीशन है। पार्टीशन है लेकिन वो पूरा नहीं है। पक्का? तो इसको आप क्या बोलेंगे? 3 चैम्बर हार्ट बोलेंगे, या पार्शियली 3 चैम्बर हार्ट बोलेंगे, या पार्शियली 4 चैम्बर हार्ट बोलेंगे? ऐसा नीट का सवाल है, तो आप क्या जवाब देंगे? पार्शियली 4 चैम्बर, पार्शियली 3 चैम्बर, पार्शियली 4 चैम्बर, या 3 चैम्बर? क्या बोलना चाहेंगे आप? 3 चैम्बर। एक ही ऑप्शन चूज करना है, बोथ का ऑप्शन नहीं है। और बोले 3 चैम्बर। 3 आयुष, शेजाज, शहबाज, पार्शियली 3। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपको ऐसा सोचना था, आपको ब्रेन से यूज करना है, आपको हमेशा न्यूरॉन से प्यार करना है, न्यूरॉन्स को यूज करके सोचे। अगर ये पूरा हो जाए पार्टीशन तो 4, 3 से ऊपर है, ये 3 से ऊपर है, 3 नहीं है, 3 से आगे
और 4 के नीचे 3.5, मतलब ये पार्शियली 4 चैम्बर्ड हार्ट है। अब कई किताबों में ये लिखा हुआ है कि इट इज 3 चैम्बर्ड, बट वो जनरल लैंग्वेज में, जब एमसीक्यूज पूछते हैं ना तो जनरल लैंग्वेज में आपको अगर ऑप्शन ऐसा है कि इट इज पार्शियली 4 चैम्बर्ड, तो आपको एमसीक्यूज में वही पार्शियली 4 चैम्बर्ड मार्क करना होता है। लेकिन पार्शियली 4 चैम्बर्ड नहीं है, 3 चैम्बर को मार्क करो, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन में, अच्छा ऑप्शन में दोनों रहेगा, देन यू कैन मार्क पार्शियली 4 चैम्बर्ड हार्ट ओनली। इज दैट क्लियर? पहली चीज समझ में आ गई। इसलिए मैं यहाँ पे लिखा नहीं, पहले क्या लिखूं मुझे खुद को नहीं मालूम था, आपने मुझे बताया कि इट इज अ पार्शियली 4 चैम्बर्ड हार्ट। यस सर, या हम इसको कॉमनली 3 चैम्बर्ड हार्ट बोल सकते हैं। तो क्या लिखूं मैं, दोनों लिख देता हूं, डिपेंडिंग अपॉन कैसा एमसीक्यू से। आप नीट की तैयारी किस लिए, आप ये बायोलॉजी क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आप इसको बिल्कुल नहीं पढ़ते, क्योंकि ये 360 मार्क का वेटेज है और नीट एग्जाम में ये पूछा जाता है। नीट क्या होता है? नीट वो एग्जाम होता है जिसको क्वालिफाई करने के बाद आपको एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस में सीट मिलती है। अच्छा, तो आपको डॉक्टर बनना है, एग्जैक्टली, यस सर। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एमसीक्यूज क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो आपको ये समझना होगा कि एमसीक्यूज कैसे पूछते हैं और एमसीक्यूज के क्या ऑप्शन होते हैं, वो ऑप्शन के साथ आपको समझना पड़ेगा। बायोलॉजी तो समझना होगा, लेकिन एमसीक्यूज समझना इंपॉर्टेंट। बायोलॉजी समझ लिया, एमसीक्यूज नहीं आया, तो आप नीट क्वालिफाई नहीं करोगे। अंडरस्टैंड? हाँ, आप अपने दोस्तों के बीच में बहुत सारी बातें बता सकते हो उनको, लेकिन उसका यूज नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली सारे फ्रेंड्स आपसे एक ही बात पूछेंगे, तुझा क्वालिफाई झाला की नाही झाला, तू डॉक्टर बनलास की नाही बनलास? यस, वेरी गुड इंडिया। सो आई एम राइटिंग हियर, इट इज, ये हार्ट नहीं लिखे आपको, इट इज 3 चैम्बर्ड हार्ट, और ब्रैकेट में लिखते हैं पार्शियली 4 चैम्बर्ड हार्ट। पार्शियली या इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट, है ना? मैंने आपको तो आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया है? यस सर। तो इसको हम लोग बोलेंगे सेप्टा या पार्टीशन। इसको हम सेप्टा बोलेंगे या हम इसको पार्टीशन बोलेंगे। यस सर, इसको हम सेप्टा बोलेंगे या हम इसको पार्टीशन बोलेंगे। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। अब मेरा आपको सवाल है कि हर क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जो 10th की क्लास में हैं, बट वो सबसे शार्प होते हैं, वो 11th भी सीखते हैं। हर क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जो हर क्लास में, एक मिनट, हाँ, एक्सक्यूज मी, 8.26 मुझे एडिटिंग करनी है, ऐसा लिख देता हूँ। वो बैटरी कम है आज, मैं चार्ज ही नहीं किया ना, बिना बैटरी की चल रही है, तो डार्क मोड में मैं चला रहा हूँ। ये डार्क है पूरा, स्क्रीन दिख नहीं रहा है, ताकि बैटरी बच सके। एवरीबॉडी इंडिया फोकस नाउ। ये सेप्टा, दिस इज कॉल्ड एज अ सेप्टा, पार्टीशन है। और आपको ये समझना है कि हर क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, 11वीं में रहते हैं, 12वीं पढ़ते हैं। यस सर, 12वीं में रहते हैं, 13वीं पढ़ते हैं। यस सर। तो ये भी एक ऐसी क्लास है, रेप्टाइल, रेप्टाइल क्लास है ना? रेप्टाइल इज अ क्लास। इस रेप्टाइल की क्लास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास 3 चैम्बर्ड या पार्शियली 3 चैम्बर्ड ना छोड़ के 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। तो सारे रेप्टाइलों में एक्सेप्शंस है, ये सारे रेप्टाइल का प्रॉपर्टी है, लेकिन एक्सेप्शंस है घड़ियाल एंड क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में कंप्लीटली हम लोग की तरह कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट हम यहाँ पे बताने वाले हैं, नो फिकर नो फियर। यस सर, इज दैट क्लियर? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, रेप्टाइल में देयर इज अ एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को छोड़ के
सभी रेप्टाइल के पास पार्शियली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कभी कभी इसको पार्शियली 3 चैम्बर्ड भी बुलाते हैं लोग, क्योंकि कॉमनली आप देखोगे किताबों में ऐसा लिखा रहता है, तो कभी कभी वो भी आंसर हो सकता है। सो बेस्ट ऑप्शन जैसा होगा उस हिसाब से आपको चूज करना है। तो आपका प्रैक्टिस करना है एमसीक्यूज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा कैसे कैसे ऑप्शंस आते हैं और कैसे आंसर बदलता है क्वेश्चन के हिसाब से। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये जो राइट एट्रियम है जो आप देख पा रहे हैं इस समय, ये एक रिसीविंग चैम्बर है। मतलब ये ब्लड को क्या करेगा, रिसीव करेगा। कहां से रिसीव करेगा, बॉडी से। तो हम ऐसा सपोज करते हैं कि यहाँ पे बॉडी है, यस ये बॉडी है। क्या आपको बॉडी दिखाई दे रही है? यस दिखाई दे रही है। ये बॉडी है ना, दिट्स अ बॉडी। ये बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया, यहाँ पे गया, मुझे समझ में आया, आपको समझ में आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे गया, है ना। बॉडी से कोई भी ब्लड जा रहा है मतलब क्या लेके जाएगा, क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा, CO2 लेके जाएगा, CO2। तो राइट कैसा हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, ब्लू कलर। हु आर यू, CO2 वाला ब्लड मुझे कहते हैं, अशुद्ध ब्लड मुझे कहते हैं। यस एग्जैक्टली। अब यहाँ पे देन देयर इज अ रेड कलर। ये राइट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा। यस सर, कहां से रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां से, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यहाँ पे लंग्स रहता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन है, यहाँ पे लंग्स है। रेड कलर है मतलब, रेड कलर है मतलब यहाँ से CO2 जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा और ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। रेड कलर का ब्लड होगा, रेड मतलब आर्टरी, आर्टरी मतलब ऑक्सीजन। यस, तो ये रेड कलर का ब्लड है और ये ब्लड यहाँ पे आ गया। समझ में आया आपको, ये ब्लड यहाँ पे आ गया। राइट एट्रियम में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ गया, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब ये ब्लड यहां से निकलेगा, ये ब्लड यहां से निकलेगा और ब्लू वाला यहां पे आएगा, है ना, और रेड वाला यहां पे आएगा। ऑब्वियसली ये एक दूसरे से मिलेंगे, लेकिन ऑब्वियसली ये एक दूसरे से 100% नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनमें छोटा सा पार्टीशन है जो उनको सेपरेट करके रखता है। लेकिन पूरे बॉडी में इनको मिक्स्ड सप्लाई होगा, लेकिन कंडीशन फ्रॉग से अच्छी कंडीशन। फ्रॉग में 100% मिक्स ब्लड था, 100% मिक्स, 50% ऑक्सीजन, ऐसा अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं। 50% ऑक्सीजन, 50% कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि दे विल गेट 60 या 70% ऑक्सीजन, 30% CO2, ऐसा हम बोल सकते हैं। मतलब इस मिक्स्ड ब्लड में ऑक्सीजन का रेशियो ज्यादा होगा, क्योंकि यू अंडरस्टैंड दिस। यस सर। अब यहां से निकलेगा, ये ऑक्सीनेटेड वाला है ना, तो यहां से पाइप निकलेगी और ये बॉडी को देगी। ऑब्वियसली ये मिक्स्ड ब्लड है, समझना नहीं कि ये ऑक्सीजन लेके ही जा रहा है, ये मिक्स्ड ब्लड है, ये इसको ब्लड देगी। हाँ बोलो, समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया, है ना, एग्जैक्टली। और ये जो यहाँ पे है, मतलब इसका नाम नहीं लिखे हम, वेंट्रिकल ही है। वेंट्रिकल से भी यहाँ पे ये निकलेंगे और ये यहाँ पे जाएंगे। यस सर। पक्का क्लियर है? ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। इसको समझ में, एक बार रिपीट करता हूं। राइट एट्रियम ने ब्लड को रिसीव किया, राइट एट्रियम में ब्लड को रिसीव किया, कहां से, बॉडी से। बॉडी से जो भी आएगा CO2 लेके आएगा, CO2 रिच ब्लड यहाँ पे आया। और ये लंग्स है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो ये ऑक्सीनेटेड ब्लड देगा लेफ्ट एट्रियम को। यहाँ का ब्लड अभी यहाँ जाएगा, यहाँ का ब्लड अभी यहाँ आएगा। यहाँ का ब्लड ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है, मतलब ऑक्सीजन इसमें थोड़ा ज्यादा है, वो बॉडी को जाएगा। और यहाँ पे CO2 थोड़ा ज्यादा है, ये वाला ब्लड, CO2 वाला ब्लड। ऑब्वियसली ये मिक्स है, लेकिन इसमें मिक्स में भी CO2 ज्यादा है। ऑब्वियसली ये ऑक्सीजन वाला है, लेकिन ये भी एक मिक्स है। ऐसा मिश्रा सर ने आपको अभी भी सिखाया। यस सर, एग्जैक्टली।
तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। इसको हम डबल सर्कुलेशन बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे डबल सर्कुलेशन? क्योंकि इनके बीच में अभी ये पार्टीशन पूरा नहीं हुआ है। अगर पार्टीशन ये पूरा हो जाता, डबल सर्कुलेशन इसको कह जाते। अगर ये पार्टीशन पूरा हो जाता तो इसको डबल सर्कुलेशन कह जाते। अभी पार्टीशन देखो इनकम्प्लीटली यहाँ पे डेवलप्ड है। यस सुपर, समझ में है? तो पार्शियल डबल सर्कुलेशन में लिखता हूं, पार्शियल डबल circulation. I think this particular concept is very clear. Everybody, very clear. Okay. अब हम इस वीडियो के आखिरी पार्ट पे फोकस करने वाले हैं और वीडियो का नाम है हाँ, हमने रेप्टाइल कवर कर लिया हुआ है। अब हम एव्स और मैमल्स बात कर रहे हैं। एव्स और मैमल का अलग अलग हार्ट नहीं होता है। क्रोकोडाइल, एव्स, मैमल तीनों के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होंगे। तीनों के पास ये पार्शियली 4 चैम्बर्ड है, इनके पास 4 चैम्बर्ड होंगे, है ना? तो अपने को एक ही हार्ट अभी सीखना है। सीखेंगे। इधर क्या बोला मिस्टर सर ने? एव्स, क्रोकोडाइल एंड मैमल mammals. Yes sir. इन तीनों के पास there will be 4 chambered heart. 4 chambered heart. एक बात बताओ ना तुम लोग मुझे, अगर रेप्टाइल को मिक्स्ड ब्लड सप्लाई होगा तो ये बहुत ही एक्टिव होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक्टिव होने के लिए आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। आपको मालूम है फ्रॉग क्यों सोते रहता है? स्नेक भी सोते रहता है, ये रेप्टाइल भी सोते रहते हैं। यस सर। आपको कोई भी छिपकली ठंडी में आपको दीवारों पे नजर नहीं आएगी, वो छिपते जाएंगे, हाइड होते जाएंगे। एक बार छिपकलियों ने मुझे बुलाया था मीटिंग में, तो उन्होंने, मतलब मैं बायोलॉजिस्ट हूं तो मैं सबकी मीटिंग, सारे जानवरों की मीटिंग अटेंड करता हूं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हमारे लिए बेस्ट जगह कौन सी है सर, बरसात में या विंटर में या? तो मैंने उनको बताया कि फ्रिज। तो अगर आप छिपकली को ढूंढना चाहते हो तो आपको फ्रिज के नीचे मिलेगी। फ्रिज के नीचे वो जो मशीन जलती है ना, मशीन चलती है ना, तो उसमें गर्म हवा आती है। तो ये उनकी बेस्ट जगह है। तो आज दुनिया भर की सारी भी छिपकलियां होती है विंटर और समर में, विंटर और बरसात में वही मिलती है। सजेस्टेड बाय मी, फॉलोड बाय देम। डू यू अंडरस्टैंड दिस? क्यों मिलते हैं भाई? मिक्स्ड सप्लाई है ब्लड, मिक्स्ड सप्लाई है, तो इनको ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। एनर्जी मतलब ये बार बार एनर्जी की बात क्यों करते हो? एनर्जी मतलब एनर्जी 2 फॉर्म में रिलीज होती है, हीट एनर्जी एंड एटीपी, केमिकल एनर्जी। जब भी हम एक ग्लूकोज खाते हैं ना, 55% एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है और वो हम यूज नहीं कर पाते, एक्सेप्ट जब एसी चालू हो, एक्सेप्ट जब विंटर हो, एक्सेप्ट आप पोलर रीजन में हो, अंटार्कटिका। यू अंडरस्टैंड दिस? मतलब वो 55% एनर्जी वेस्ट होती है, क्योंकि हम यूज करते हैं सेल की एक्टिविटी के लिए, मसल्स को कांटेक्ट करने के लिए, लोकोमोशन के लिए, डांस करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, हार्ट को पंप करने के लिए, सिग्नल ट्रांसफर करने के लिए हम कौन सी एनर्जी यूज करते हैं? अटप्पा, कटप्पा का भाई, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अटप्पा। यस सर, एग्जैक्टली, अटप्पा ही यूज करते हैं। अटप्पा के बारे में, अटप्पा कैसे प्रोड्यूस होता है, कितने स्टेप में प्रोड्यूस होता है, आपको चैप्टर है यूनिट नंबर 4 में, चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट। डिटेल में उसके बारे में हम बात करेंगे बस कुछ दिनों के बाद। यस सर, एग्जैक्टली, पक्का। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको ये पॉइंट समझ में आना चाहिए कि ये भी हाइबरनेट करेगा। कोई भी सांप आपको दिखाई नहीं देगा। अगर आपको गांव में कोई भी स्नेक दिखाई नहीं देगा, रेप्टाइल है ना ये, कब नहीं दिखाएगा? विंटर में। विंटर से उनको डर लगता है क्योंकि टेम्परेचर लो होता है, इनको मिक्स्ड सप्लाई है। कहां घूमने जाएंगे? जानलेवा है, मर जाएंगे, हाइपोथर्मिया, ठंडी से मर जाएंगे।
इनको थोड़ी ना कोई चादर बिछाने आता है। सो जा बच्चा सो जा, भुना हुआ आलू तो ये थोड़ी नहीं खाते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया। ये समर में क्या करेंगे? साउथ अफ्रीका एस्टाइवेशन, कल पढ़ाया था, समर स्लीप। विंटर में क्या करेंगे? होमवर्क, होमवर्क करेंगे। विंटर में होमवर्क करते हैं। हाँ, होमवर्क मतलब HW, HW का मतलब होता है, H मतलब हाइबरनेशन, W मतलब विंटर, और SA साउथ अफ्रीका, S मतलब समर होता है, A मतलब एस्टाइवेशन। ऐसा ट्रिक बनाते हैं बच्चों को, नहीं तो समझ में नहीं आता। नहीं तो बच्चे जिंदगी भर 6 महीना लगाते हैं समझने में कि हाइबरनेशन क्या होता है और एस्टाइवेशन क्या होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया, और आप 6 महीने मत लगाए। ये इंडिया समझ में आया ना, इसका इफेक्ट क्या होता है? क्योंकि जैसा ब्लड पाओगे वैसा बॉडी पे इफेक्ट आएगा। तो इसका इफेक्ट कैसा होगा आपने देखा, चिपते चिपते फिरेंगे समझ में। और बरसात में निकलते स्नेक, क्योंकि उनके घर में फ्लड आ जाता है, उनके घर में फ्लड आ जाता है और बाहर उतना टेम्परेचर लो नहीं है, नहाए तो बरसात में नहीं मिलेंगे इनको। अगर आपको कोई मीटिंग करनी है तो आप इनसे। ओके, एव्स है, क्रोकोडाइल है, मैमल्स है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, तो 4 डब्बे बना देते, 4 डब्बे 4 डब्बे, 4 डब्बे 4 डब्बे। ऊपर के डब्बे को A फॉर एबो, ऊपर हमेशा एट्रियम लिखा रहेगा इंसानों के हाथ में, इनके हाथ में, एम्फीबिया के हाथ में। लेकिन फिश में हम उल्टा बताते हैं। क्यों बताते हैं? सीधा भी बता सकते हैं, लेकिन जैसा है वैसे ही बताना पड़ेगा, है ना। हम लोगों में ऑरिकल ऊपर रहता है, एट्रियम, A फॉर ऊपर एबो एंड A फॉर एट्रियम। ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। मुझे समझ में आया, आपको तो नशा सच आया। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। समझ में आता है? मुझे भी। सुनो ना, इधर राइट एट्रियम। अच्छा, एट्रियम कोई भी हो, राइट हो चाहे वो लेफ्ट हो, हमेशा एट्रियम क्या कहलाता है? एट्रियम क्या कहलाता है? ऑरिकल कहलाता है, गलत। रिसीविंग चैम्बर कहलाता है। एट्रियम वो चैम्बर है जो हमेशा ब्लड को रिसीव करता है, वहां ब्लड आता है आता है आता है, और जो भी लेके आता है उसको दुनिया वेन कह जाता है। वेन, वेन कह जाता है, क्योंकि वेन हार्ट को ब्लड देती है, आर्टरी हार्ट से ब्लड लेके जाती है। इसलिए A फॉर आर्टरी, A फॉर अवे क्या है? लाती है, बात समझ में आती है। A फॉर आर्टरी, A फॉर अवे। आर्टरी वो ब्लड वेसल देखो क्या है? लाता है। हार्ट से ब्लड देखो दूर, कहीं दूर, कहीं दूर लेके जाता है। पक्का? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इंडिया 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 बको, ब्लू कलर वाला ये है बॉडी, सम बॉडी कॉल्ड बॉडी, और ये बॉडी से निकला डीऑक्सीडेटेड ब्लड, और ये यहां पे ओपन हो गया। कोई शक? है ना, कोई शक इसमें? तो ये CO2 वाला ब्लड है। बॉडी इज अ सोर्स ऑफ CO2, तो ये CO2 वाला ब्लड है, CO2 वाला ब्लड है। डायरेक्शन आपको क्लियर हो गया है ना। तो यहाँ पे CO2 भर जाएगा, CO2 भर जाएगा। जिस समय, सुनो ना, जिस समय राइट एट्रियम डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव, उसी समय लंग्स है, उसी समय लंग्स है। बगाइए, ये है लंग्स। लंग्स क्यों? क्योंकि ये हम लोगों का रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये बोलेगा ऑक्सीजन जा, नहीं, CO2 जा जा जा, ऑक्सीजन आ आ आ। यस, इज दैट इट? पक्का? नहीं, इंडिया भगो, इंडिया भगो। ब्लू कलर नहीं, रेड कलर ना, रेड कलर। ये जिस समय राइट एट्रियम बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है, उसी समय लेफ्ट एट्रियम ब्लड रिसीव कर रहा है ऑक्सीनेटेड एयर। काका कहते हैं पक्का? ये क्लियर है? पक्का क्लियर है? तो यहाँ पे ऑक्सीनेटेड ब्लड आ जाएगा, देखो हो गया। दोनों रिसीव, हमेशा याद रखना, एट्रियम मतलब रिसीविंग चैम्बर, वेंट्रिकल मतलब डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर। भूलोगे भटकोगे आत्मा। हो गया?
अब इसका ब्लड चुपचाप, इसका ब्लड यहाँ पे आ जाता है, अच्छी बात। और इसका ब्लड, जिस समय इसका ब्लड यहाँ पे आता है, मतलब राइट एट्रियम का ब्लड राइट एट्रियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है, उसी समय लेफ्ट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट। अगर ये CO2 वाला ब्लड है, ब्लू कलर CO2, रेड कलर ऑक्सीजन, उसी समय ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आता है। मुझे समझ में आ रहा है, आपको तो आ ही चला है। यस पक्का। इंडिया बगो इधर, इंडिया बगो। राइट वेंट्रिकल, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये किसको देगा? किसको देगा? लंग्स को देगा। क्यों? क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रेस्पिरेटरी ऑर्गन को दिया जाता है ताकि वो रेस्पिरेशन कर सके, है ना। तो ये वाला CO2 वाला ब्लड अभी लंग्स को मिलेगा। बोलो हाँ। एरो जा, है ना। तो ये ब्लू कलर आर्टरी है कि वेन है? वेन। बिल्कुल गलत, आर्टरी है, क्योंकि हार्ट से ब्लड दूर, कहीं दूर ले जाओ। ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे। लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी ऑक्सीजन कैरी नहीं करती। मैंने लिखाया हुआ है, मैंने वीडियो नंबर 10 में बताया हुआ है, दुनिया की सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एक्सेप्शन रहता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, यस सर, इज दैट क्लियर? पक्का है ना? वेरी गुड। लिखूं मैं इसको, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। समझ में आया क्या इंडिया? समझ में आया सभी को? चलो आगे बढ़ो, आगे देखते। अब हमको ये समझना है कि लेफ्ट एट्रियम का ब्लड कहाँ जाएगा, है ना? कहाँ जाएगा? बॉडी के पास। एरो कैसा रहेगा? टुवर्ड्स द बॉडी रहेगा। तो ये वेन हुआ कि आर्टरी हुआ? जल्दी बोलो, क्या हुआ? ये वेन हुआ यार, वेन, पल्मोनरी वेन। दुनिया के सारे वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। कितनी बार मैं सिखाऊं, है ना। दुनिया की सारी आर्टरी ऑक्सीजन कैरी करती है, उसमें भी एक एक्सेप्शन आता है, दुनिया उसको पल्मोनरी आर्टरी कह जाता है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी CO2 वाला ब्लड कैरी करती है। मैंने कलर क्यों चेंज किया? मैंने कलर ब्लड के हिसाब से चेंज किया। ब्लड ही ब्लड, यस सर, ब्लड ही ब्लड, सॉरी, यस सर, इज दैट क्लियर? सो मैं ब्लड के हिसाब से कलर चेंज किया, पर आपको तो समझना चाहिए ना। आपको मैंने आर्टरी और वेन का डिफरेंस सिखाया ना। दुनिया की सारी आर्टरी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये बेसिक है। हार्ट को जाने से पहले, हार्ट को नेक्स्ट लेक्चर में सीखने से पहले ये सारे बेसिक है, इसलिए पढ़ा रहा हूं। नहीं तो इसको अभी आपको वेन और आर्टरी में डिफरेंस नहीं मालूम, किसमें क्या ब्लड रहता है नहीं मालूम, तो मुश्किलें आने वाली हैं। इसका नाम क्या होगा? पल्मोनरी। I know it's pulmonary vein, it's oxygen and it's a CO2. India, it's a CO2. Superb explanation, मुझे समझ में आ गया। वैसे आप लोगों को समझ में आ गया सभी? एवरीबॉडी जानबाज, शाबाश, सहबाज होते हो बाबू। क्लियर? ऑल सेट? डन? विशाल अब ना बगा वन लेसन वन। वाओ, सुनो ना, क्या लाइफ स्टाइल होगी अगर ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में रहे और CO2 राइट साइड में रहे। और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ जब इवोल्यूशन हो रहा था। इसलिए बर्ड किधर भी घूमते रहते हैं, सर्दी हो गर्मी हो, सुबह चू 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 चालू कर देंगे, है ना। क्रोकोडाइल कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। क्रोकोडाइल किसी भी मौसम में शिकार कर सकता है, तो पानी में जाने का नहीं। विंटर में बोलेंगे कि विंटर है तो क्रोकोडाइल छिप गया होगा, नहीं। क्रोकोडाइल इज अ
4 चैम्बर हार्ट। तो इनके बॉडी में ना हार्ट का आधा हिस्सा ऑक्सीजन कैरी करता है, लेफ्ट वाला। नीट पूछेगा कौन सा वाला, तुम बोलना राइट वाला, नहीं रे बाबा, लेफ्ट वाला। हार्ट का लेफ्ट हिस्सा ऑक्सीजन कैरी करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और ये ब्लड कभी भी जिंदगी में मिक्स नहीं होते अनलेस एंड अनटिल दिल में छेद हो जाए आपके। दिल में छेद समझते हो? दिल में छेद समझते हो? दिल में छेद मतलब ये जो दो और एट्रियम के बीच में ये पार्टीशन है ना, इसमें छेद, इसको बोलते हैं दिल का छेद बीमारी। सुना होगा ना बचपन में बॉलीवुड मूवी में, ये बेचा मेरे बच्चे को दिल में छेद है, सुना होगा ना। इसके इलाज के लिए साहूकार पैसा दो, कर्जा दो, जमीन लिख लेते थे साहूकार। नहीं सुना ऐसी मूवी? सॉरी, ये मेरे जमाने की मूवी थी, तो उसमें ऐसा हुआ करता था। तो दिल का छेद का मतलब क्या होता है? राइट एट्रिया का ब्लड लेफ्ट में और लेफ्ट एट्रिया का ब्लड राइट में आ सकता है। आज भी जब हम पैदा होते हैं तो हम ये ओपनिंग जस्ट पैदा होने से पहले सील पैक की जाती है। जब हम 9 महीने रहते हैं तो हमको मिक्स सप्लाई होता है। हाँ, जब हम 9 महीने अपने पहले घर में रहते हैं तो उसमें हम लोग को मिक्स सप्लाई होता है। ये ओपनिंग उस समय रहती है जब 9 महीना नजदीक आता है, 8 महीने, तो तब जाके ये सील पैक होता है। तो आप बोलोगे कि बचपन में फिर हम मर क्यों नहीं गए? अरे आप लोगों को एक्स्ट्रा सपोर्ट था, मम्मी के ऑक्सीजन, मम्मी आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे ही रही थी ना, तो आप मरे नहीं। आज भी कुछ बच्चे ऐसा पैदा होते हैं जिनमें ये डिफेक्ट रहता है, और ये जो दिल के छेद की बीमारी है ना, ये बचपन में ही होती है। ऐसा नहीं कि पैदा होके 10 साल बाद हुई, नहीं। वो बच्चे मतलब इन्फेंट ही रहते हैं, 9 महीने के रहते हैं, 8 महीने के रहते हैं, उनको ये बीमारी रहती है। डेवलपमेंट प्रॉब्लम है। मोस्टली उन बच्चों को ये रहती है जो लोग बहुत जल्दी पैदा आते हैं, उनको थोड़ी जल्दी रहती है, 7 महीने में आ जाते हैं, मतलब प्री मैच्योर बेबीज, उनको मोस्टली ज्यादा रहती है। यू अंडरस्टैंड? तो समझ गया दिल का छेद क्या होता है? दिल का छेद मतलब 2 एट्रियम के बीच में जो पार्टीशन है उसमें छेद हो गया है, जिस वजह से ये ब्लड इसमें मिक्स होता है और ये ब्लड इसमें मिक्स होता है। पक्का? आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप समझ रहे हैं? क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये एक कंप्लीटली डबल सर्कुलेशन है? तो इसमें डबल सर्कुलेशन, तो मैं लिख देता हूं पॉइंट्स, फटाफट लिखो। इट्स अ डबल सर्कुलेशन। इसमें डबल सर्कुलेशन, सुनो ना, एक पक ये हार्ट है, ये बॉडी है, ये हार्ट है, ये लंग्स है, ये हार्ट है, ये बॉडी है, ये हार्ट है, ये लंग्स है। दोनों में कॉमन क्या? हार्ट। तो नाम हार्ट के हिसाब से नहीं रखेंगे। ये गोला है, ये एक सर्कल है, देखो ऐसा, ये हार्ट आ गया, हार्ट से निकले बॉडी आ गई, बॉडी से हार्ट, ये एक गोला है। लेकिन हार्ट दोनों ही गोलों में, लंग्स और ये हार्ट है, हार्ट कॉमन है ना। बॉडी किससे बनी हुई है? सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मेस्क्रेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सर्काडियन सिस्टम, मॉर्निंग इवनिंग। बॉडी इज मेड अप ऑफ सिस्टम, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिस्टमिक। क्या पढ़ाते हो यार, मुझे भी समझ में आते हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशन, मुझे समझ में आया। अच्छा सुनो ना, इधर एक मिनट, ये हार्ट है और ये लंग्स, ये लंग्स है, हार्ट है, लेकिन हार्ट दोनों में कॉमन है ना। हार्ट के हिसाब से नाम, लंग्स को प्यार से क्या बोलते हैं? पल्मा बोलते हैं, पल्मा, पल्मो, पल्मोनरी, ये सारे वर्ड्स लंग से डील करते हैं, इसलिए हम इस सर्कुलेशन को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या ये दोनों चैम्बर पूरे तरीके से डेवलप है? यस, है ना। अगर नीट ने पूछा कि हार्ट में
कितने चैम्बर तुम बोलना, 2 ऑरिकल प्लस 2 वेंट्रिकल, लिखा नहीं, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल, है ना, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। आई होप आपको दिखाई दे रहा है। नीट ने पूछा, अगर नीट ने पूछा कि हार्ट के कौन से साइड में ऑक्सीजन है, तो हार्ट के लेफ्ट साइड ऑक्सीजन का है, लेफ्ट साइड ऑक्सीजन का है, और राइट साइड CO2 वाला है। लेफ्ट साइड ऑक्सीजन का है और राइट साइड CO2 वाला है। मेरे ख्याल से मुझे समझ में आया और आपको भी आया, क्या बात है। तो मेरे ख्याल से आज हम वीडियो यहीं तक खत्म करते हैं। मैं वैसे आज के लेक्चर में हार्ट बीट चालू करने वाला था, बट ड्यू टू बहन भाई के बंधन, रक्षा बंधन की आपको शुभ कामनाएं, और मुझे भी इसी काम के लिए जाना है ना, इसको को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो आज के लिए जय हिंद, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय।